जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवानी। आज अध्याय 8 प्रारंभ करेंगे। आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए अच्छे से। अध्याय 8 लिंग कुंजी। अब मुझे यहाँ पर जो संदेश प्राप्त हुए हैं वो ये हैं कि आप जब आगे बढ़ते हैं तब आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग भी आते हैं, बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है जिससे आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं एग्ज़ाम में आप आगे बढ़ते जाते हैं। एक एक चरण, एक एक पड़ाव जब आप पार करते जाते हैं, परमात्मा जी की कृपा से, गुरुदेव जी, श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, उनकी पूरी कृपा आपके ऊपर रहती है। यदि आप नेक कर्मा कर रहे हैं, आप भलाई का कार्य कर रहे हैं, आप प्योर सोल हैं, पूरी तरीके से कृपा बाबा जी की रहती है। अध्याय 8 लिंग कुंजी हम आगे जो है श्रवण करते हैं और मैं पठन करती हूँ बाबा जी की कृपा से। कुछ क्षण के चिंतन के पश्चात लगभग सभी मातंग अपने निष्कर्ष पर पहुंच गए थे। वे इस विषय पर अटकलें लगाने के लिए तैयार थे कि अनीता की आत्मा दुखों के जीवन में क्यों फंसी हुई थी और देवताओं को उसे एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित करने के लिए क्या करना चाहिए। अपना श्वास चक्र पूरा करने के उपरांत श्री हनुमान जी एक बार फिर प्रकट हो गए थे। उन्होंने एक दृष्टि उर्वा पर डाली जो अपने आंतरिक संघर्षों से जूझ रहा था। तत्पश्चात उन्होंने अनीता के विषय पर उर्मी के विचार जानने चाहे। उर्मी ने क्षमा प्रार्थी होकर कहा, देव, मैंने विचारों का जंगल छान मारा परंतु कोई निष्कर्ष हाथ नहीं लगा। कई बार मेरे मन में विचारों की ऊन से स्पष्टता का वस्त्र बुना परंतु भ्रम ने हर बार उसको उधेड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा से जुड़े विषयों पर मन कोई निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है, इसलिए मेरे पास आपको बताने के लिए कोई निष्कर्ष नहीं है। आत्मा और मन के बारे में जो कुछ भी मैं पहले से जानती थी वह भी अब भूल गई हूँ। यह तो अच्छी बात है, श्री हनुमान जी बोले। यदि आपके हाथ कुछ लग गया है तो आप उससे अभी बहुत दूर हो। जो हाथ नहीं लग सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, आप शून्य हो। और यह बोध आपको तभी हो सकता है जब आप निष्कर्षों को त्याग कर उसकी खोज करो जो सभी निष्कर्षों से परे हैं। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। यद्यपि विचारों का मंथन व्यर्थ नहीं जाएगा, उससे आपको उड़ान भरने के लिए आवश्यक गति प्राप्त होगी। ठीक है, चलो पहले जो साधक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं उनको सुन लिया जाए। कालंदक नाम का एक मातंग, जिसकी बाईं भ्रिकुटी पर एक गहरा चिन्ह था, आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बोला, देव, आपने हमें अनीता नामक किरदार के 2 समानांतर जीवनों के दृश्य दिखाए। जीवन 1 में उसके घर में कोई छिपा हुआ सोना नहीं है। जीवन 2 में उसके भंडार कक्ष की अटारी में एक संदूक रखा है जिसमें सोना छिपा है। उसकी आत्मा जीवन 1 से जीवन 2 में स्थानांतरित नहीं हो सकती, क्योंकि यह संसार के नियमों के विरुद्ध होगा। दोनों जीवन ऐसे संसारों में घटित हो रहे हैं जो कार्य कारण के सिद्धांत पर आधारित है। एक जीवन से दूसरे जीवन में स्थानांतरित होते ही उसे संदूक उपलब्ध हो जाएगा। ऐसा होना संसार के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। वह स्वयं घबरा जाएगी कि संदूक कहाँ से आया। मुझे लगता है कि देवगण इसी कारण उसकी आत्मा को स्थानांतरित नहीं कर पा। कालंदक का स्वर अंतिम वाक्य तक आते आते क्षीण हो गया और साथ ही क्षीण हुआ उसका आत्मविश्वास। जो निष्कर्ष उसके मन में ठोस एवं तार्किक लग रहा था वह बाहर प्रकट करते ही पिघल गया। उसे स्वयं ही अपने तर्क में एक अंतर्निहित त्रुटि होने का भान हुआ। परंतु जीवन 2 में संदूक के साथ साथ संदूक की स्मृतियाँ भी तो उपस्थित हैं। कालंदक श्री हनुमान जी की कृपा से स्वयं ही अपने तर्क की त्रुटि ठीक करते हुए बोला, स्मृतियाँ भी हल्की नहीं गाढ़ी। जीवन 2 के अनीता नामक किरदार के मस्तिष्क में यह स्मृति उपस्थित है कि संदूक को उसके पति के चाचा के घर से उठाकर उसके घर में लाया गया था। उसे उसके पति द्वारा संदूक के विषय में की गई ठिठोलियाँ भी स्मरण है। उसे संदूक का गिरना और क्षतिग्रस्त होना भी स्मरण है। कैसे देव? यह सब बहुत ही जटिल है। मेरा अर्थ है
जब उसकी आत्मा जीवन 1 से जीवन 2 में कूदेगी तो क्या वह जीवन 1 की स्मृतियाँ जीवन 2 में अपने साथ लाएगी? क्या अनीता को यह स्मरण रहेगा कि कूदने से पहले उसके जीवन में कोई संदूक नहीं था और अब न केवल संदूक कहीं से प्रकट हो गया है अपितु उसके जुड़ी स्मृतियाँ भी प्रकट हो गई है। आपने सही कहा, स्मृति किरदार के मन के भीतर संग्रहित होती है, आत्मा के भीतर नहीं। श्री हनुमान जी बोले, जीवन 2 में अनीता नामक किरदार की जो स्मृतियाँ है वे जीवन 1 वाली अनीता की स्मृतियों से बिल्कुल स्वतंत्र है। इसलिए जब अनीता की आत्मा जीवन 1 को छोड़ देती है तो जीवन 1 की स्मृतियाँ भी वहीं छोड़ देती है। फिर जब उसकी आत्मा जीवन 2 में प्रवेश करती है तो जीवन 2 की स्मृतियों को धारण कर लेती है। संदूक कभी अटारी में था ही नहीं, वह जीवन 1 की स्मृति है जो जीवन 1 में ही रहेगी। संदूक अटारी में वर्षों से पड़ा हुआ है, यह जीवन 2 की स्मृति है जो उसकी आत्मा जीवन 2 में प्रवेश करते ही धारण कर लेगी। उर्मी के मन में एक विचार आया जो उसने तुरंत व्यक्त किया। देवताओं द्वारा की गई सहायता से भक्तजन प्रायः अनजान रहते हैं, है ना देव? जब आप अनीता की आत्मा को सफलतापूर्वक जीवन 2 में भेज दोगे तब वह उसे चमत्कार नहीं मानेगी। जीवन 2 की स्मृतियों के कारण वह सोचेगी कि संदूक तो वर्षों से उसकी अटारी में था, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। वह छिपे हुए सोने को पाने के पश्चात अपने पति के पूर्वजों का धन्यवाद करेगी, आपका नहीं। श्री हनुमान जी बोले, अनीता 2 मात्र एक किरदार है जो पहले ही लिखा जा चुका है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि अनीता 2 या कोई भी नश्वर किरदार क्या सोचता है और क्या स्मरण रखता है। देवताओं का कार्य आत्माओं का कल्याण करना है। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, जय माता दी। उर्वा का सबसे अच्छा मित्र धनुष का अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ और बोला, देव, अनीता जिस चमकते खिलौने के साथ खेल रही थी मुझे उसमें समाधान दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना उसे उसकी कठोर वास्तविकता को भूलने में सहायता करता है। कदाचित वह खिलौना एक सपने की तरह काम करता है। मैंने देवताओं के वे किस्से सुने हैं जिनमें से आत्मा की स्वप्न यात्रा में कुछ परिवर्तन करके आत्मा की मानवलोक की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे लगता है वह कोई खिलौना नहीं है। उर्वा दांत पीसते हुए गरजा, धनुष का चौंका। उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्ली अचानक एक राक्षसी शेर में बदल गई हो। उसने उर्वा को इस तरह से चिल्लाते हुए कभी नहीं देखा था। बाबा को उर्वा के शब्द संकट की घड़ी की तरह सुनाई दिए। वे खड़े हुए और श्री हनुमान जी से निवेदन किया, देव, क्या आप उर्वा की कोई परीक्षा ले रहे हैं? यदि हाँ तो वह बुरी तरह विफल हो रहा है। असुर जल्द ही उसके तन मन पर नियंत्रण करके इस पवित्र पूजा को अपवित्र कर सकते हैं। उसे सहायता की आवश्यकता है। कृपया। उर्वा की सिसकियाँ छूट गई। उसके मन को यह स्वीकार करते हुए अच्छा लग रहा था कि उसे सहायता की आवश्यकता थी। वह अब उन राक्षसों से स्वयं नहीं लड़ सकता था जो बचपन से उसे सता रहे थे। उसने बाबा को अपने सभी बुरे सपने बताए थे, सिवाय इसके जो उसे उस समय सता रहा था, चमकदार खिलौनों का बुरा सपना। श्री हनुमान जी ने बाबा के साथ आपसी समझ से भरी दृष्टि का आदान प्रदान करते हुए कहा, बचपन से ही उर्वा मुख्य धारा के समाज के कुछ दृश्यों में प्रवेश करता रहा है। अच्छा, वे बुरे सपने जिनके बारे में किसी को बताना भी निषिद्ध है, मैं उसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था। बाबा बुदबुदाए। सभा में जिज्ञासा अचानक तीव्र हो गई और उर्मी के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति हुई। मुख्य धारा के समाज के दृश्य उर्वा के लिए बुरा सपना क्यों है देव? और हमें उन दृश्यों के बारे में एक दूसरे के साथ चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? यदि आपकी आत्मा अभी मुख्य धारा के समाज के दृश्यों में प्रवेश कर जाए तो क्या मेरी सहायता के बिना वहां से बाहर आ पाएगी? श्री हनुमान जी ने प्रति प्रश्न किया। और तत्पश्चात स्वयं ही उसका उत्तर दिया। वहाँ पर भ्रम का जाल इतना जटिल है कि जागी हुई आत्माएं भी कई बार उसमें फंस जाती है। यदि कोई आत्मा तनिक भी जागृत है तो उसके लिए वहाँ के दृश्य जीना तो स्वप्न से कम नहीं है। वे दृश्य नहीं, भ्रम का वह दलदल है जो आपको उतना ही अधिक फंसाता चला जाता है जितनी अधिक उसके बारे में चर्चा की जाती है।
जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुमानी आगे के अध्याय में और हम और देखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं ना जब बताते रहती हूँ, बोलते रहती हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे सामने में आने लगती हैं। हम सब कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं, लेकिन सही सत्य में गुरुदेव जी की कृपा, परमात्मा जी की कृपा, आध्यात्मिक यात्रा में जो हमें ज्ञान प्राप्त होते हैं, उससे हम भ्रम से बाहर निकलते हैं। यही वो भ्रम का जाल होता है जिससे हम जब बाहर निकलते हैं तो सत्य जब हमें ज्ञात होता है तो लगता है सब कुछ भ्रम है ना। सत्य है हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे श्री चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा सभी सोल फैमिली पर बनी रहे, उनके परिवारों पर बनी रहे। टेक केयर।